हम कार्यपत्रक 3 पढ़ रहे हैं और ये पृष्ठ क्रमांक 55 का है। अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है ज्यामिति उपकरणों का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ जियोमेट्री, है ना। बहुत सरल सवाल। ये चांदा देखो, कार्यपत्रक 3 बोल रहा है दिए गए कोणों को मापिए। कार्यपत्रक 3 क्या बोल रहा है? कार्यपत्रक 3 ये बोल रहा है दिए गए कोणों को मापिए। यहाँ पर आपको कुछ कोण दिए गए हैं, आपको उन कोणों को मापना है और माप करके लिखना है। आपको कोणों को करना है मापना, और माप करके आपको लिखना है। कोण मापना है। देखो यहाँ पर एक कोण बना है। कोण किसको बोलते हैं पहले समझ लो। ये एक रेखा हो गई, एक किरण हो गई और ये दूसरी किरण हो गई। क्लियर? ये एक किरण हो गई और ये भी एक क्या है? आपकी किरण है। पहली किरण आपकी जे हो गई और दूसरी किरण आपकी जा हो गई। क्लियर? ये भी किरण है और ये भी क्या किरण है। दोनों किरण इस बिंदु पर है ना। तो यहाँ पर दो किरण जब आपस में मिलती है यहाँ पर एक कोण बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, या फिर उसको हम एंगल कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल कहते हैं। और लिखते कैसे है? देखिए, इस बिंदु पर कोण बना है, इस बिंदु पर क्या बना है? कोण बना है। इस बिंदु पर यहाँ पर कोण बना है ना। अच्छे समझो, इस बिंदु पर यहाँ पर कोण बना है ना। इस बिंदु का नाम O है। बिंदु O पर क्या बना है? कोण बना है। तो O हमेशा बीच में रहेगा। A को हम इस तरफ लिख देंगे और जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसको हमेशा बीच में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर B को हमने यहाँ पर ये लिख दिया। तो कोण, ये कोण होता है। कोण AOB। कोण AOB का मतलब क्या है? बिंदु O पर कोण बन रहा है। बिंदु ऊपर क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। नापना बहुत आसान होता है। उसके लिए एक चांदा लगता है। क्या लगता है? एक चांदा लगता है। चांदे में आपने देखा होगा, चांदे में आपने ध्यान से देखिए कि चांदे में एक ऐसे का एक रेखा बनी होती है। देखिए ये 100, देखो चांदे में क्या होता है? यहाँ पर ये होता है, ये एक रेखा खींची होती है। ये सेंटर पॉइंट बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे? सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट होता है। ये 0, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 50 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 70 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अरे 100, 110, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री। तो करना क्या है? इसका ये वाला जो बिंदु है ना, इसका ये वाला बिंदु को आपको इस बिंदु के ऊपर रखना है। इस बिंदु के ऊपर रखना है। कई बच्चे चांदों को ऐसा रख देते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपका देखो यहाँ पर जो बिंदु है ना, इस बिंदु को आपको इस बिंदु के ऊपर यहाँ पर रखना है। तो ठीक, मैं रखता हूँ यहाँ पर, देखिए। और ये वाली जो रेखा है, ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये रेखा जो 0 डिग्री की जो रेखा है, इसको हम 0 डिग्री की रेखा बोलेंगे। ये जो 0 डिग्री वाली हमारी जो रेखा, 0 डिग्री की हमारी जो है, ये वाली रेखा इस रेखा के ऊपर आना चाहिए। क्लियर? ये वाली जो रेखा है आपकी, वो इस रेखा के ऊपर आना चाहिए। क्लियर? जमा रहा हूँ मैं, देखिए इसके ऊपर, देखिए ये जम गया हमारा चांदा। देखो ये बिंदु के ऊपर बिंदु आ गया और रेखा के ऊपर क्या आ गया? यहाँ पर रेखा आ गई। क्लियर? ये बिंदु अंदर के बिंदु के अंदर चला गया और ये रेखा के ऊपर क्या आ गया? हमारी रेखा आ गई। क्लियर है ना? अब नापेंगे हम। देखिए ये है बिंदु, है ना। तो कितने डिग्री बन रहा है? देखिए नाप लेंगे। बिंदु A है ना। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कितना बना है? 90 डिग्री बना। ये बिंदु कितने पर आया? 90 डिग्री पर आया। आ रहा है 90 डिग्री पर। अच्छे से नाप के देखिए कितने डिग्री पर आ रहा है? 90 डिग्री पर आ रहा है। 0 है यहाँ पर। ये 0 के बाद क्या आ गया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री पर आया। तो कोण कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। तो कोण AOB कितना? कोण AOB का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? हम इसको समकोण बोलते। 90 अंश के कोण को ही समकोण कहा जाता है। 90 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। क्लियर? अब इसका अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है इसका? इसका अगला सवाल ये है, इस कोण को भी नापना है। इस कोण को भी क्या करना है? इस कोण को भी नापना है। देखिए कोणों को नापना बहुत सरल है ना। ये रेखा को मैं आगे बढ़ा ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में जाए। इसको भी आगे बढ़ा लेता हूँ। चांदा रखोगे कैसे? फिर से समझ लो। ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट इसके ऊपर जाना चाहिए और ये वाली रेखा जो है चांदे की, वो इस रेखा के ऊपर जाना चाहिए। तो देखिए जमा रहा हूँ मैं, है ना। तो सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट के ऊपर चला गया और ये जो रेखा है 0 डिग्री वाली है, इसके ऊपर ही चली गई, है ना। क्लियर? देखो ये वाली रेखा इस रेखा के ऊपर है, बिल्कुल इस रेखा के ऊपर वाली हमारी रेखा है और ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल इसी के ऊपर है। अब इसको हम नापेंगे। देखो ये रेखा कहाँ पर आ रही है? देखो 0, 10, 20,
30, फिर ये रेखा 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 40 बढ़ गया है ना। 30, 31, 32, 34, 35, 35 पर आ रही है रेखा। कहाँ पर आ रही है? 35 पर आ रही है। देखो 30 और 40 के बीच पर यहाँ पर 10 है। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, फिर यहाँ पर 40 आता है ना। कितना आता है? 40 आता है। रेखा हमारी कहाँ पर आ रही है? 35, 30 के बाद ये 35, फिर ये 40, 35 पर आ रही है। तो कोण कितने का बन रहा है? ये 35 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पर? ये 35 डिग्री का बन रहा है। जिन कोण का मान 90 से कम होता है, देखो यहाँ पर 90 हमने, है ना, ये 90 था, यहाँ पर 90 रहता है। जिस कोण का मान 90 से कम रहता है, मतलब 35 है, 40, 55, उनको हम न्यून कोण बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। उस कोण को क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस रेखा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर ये लो, इस रेखा को मैंने यहाँ पर ये आगे बढ़ा दिया। क्लियर? ये वाली रेखा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। क्लियर? अब चांदा कैसे जमाओगे? चांदा जमाने का हमारा कोई आसान वाला तरीका होता है। जमाने कैसे जमाना है? यहाँ पर ये जो बिंदु है, ये बिंदु इसके ऊपर आना चाहिए, है ना। और ये 0 डिग्री वाली जो रेखा है वो इस रेखा के ऊपर आनी चाहिए। देखिए जमा रहा हूँ मैं इसको अच्छे से। ये बिंदु के ऊपर बिंदु आ गया और ये 0 डिग्री वाली रेखा के ऊपर 0 डिग्री वाली रेखा आ गई। क्लियर? देखो ये रेखा के ऊपर 0 डिग्री वाली रेखा आ गई और बिंदु के ऊपर बिंदु आ गया। अब नाप लेंगे हम इसको कितना? 0, 10, 20, 30 और 1, 2, 3, 4, 5, 30 और 5 कितने होगा? 35 होगा, है ना। 30, 31, 32, जो 35, 35 कितने होगा यहाँ पर? ये 35 होगा ना। इस बिंदु 35 आ रहा है, तो भी कितने डिग्री का? हमारा 35 डिग्री का। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा न्यून कोण है। ये हमारा क्या है? न्यून कोण है। कितनी डिग्री है? 35 डिग्री है। 35 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 35 डिग्री हमारा क्या है? ये न्यून कोण है। अब देखिए, अब वाला जो सवाल है, इस सवाल को आपको नापना है। ये कोण भी आपका क्या है? बहुत ज़्यादा सरल है। ये कोण भी आपका क्या है? बहुत ज़्यादा सरल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही ईजी है और बहुत ही कैसा है? ये सरल है। ये बहुत ज़्यादा क्या है? आपका सरल है ना। देखिए सबसे पहले क्या नापना है आपको? कोण AOC नापना है। AOC मैंने बताया था, बीच वाला जो बिंदु होता है, इस बिंदु पर कोण बनता है। कोण AOC नापना है। कोण AOC नाप, कहाँ है कोण AOC? कोण AOC को नापना है। बीच में बिंदु O है ना। बीच में बिंदु क्या है? बीच में बिंदु O है ना, मतलब बिंदु O पर कोण बनेगा। बिंदु ऊपर क्या बनेगा? हमारा ये कोण बनेगा। क्या नापना हमको? कोण AOC। हमको इस कोण को नापना है। कोण AOC, इस कोण को हमको क्या करना है? नापना है। कोण AOC को हमको क्या करना है? नापना है। कोण AOC को हमको क्या करना है? नापना। देखिए रेखा को मैं आगे बढ़ा ले रहा हूँ। ये रेखा देखिए, यहाँ से ये रेखा ये आगे बढ़ गई, है ना। और यहाँ से ये रेखा ये आगे बढ़ गई। ये आपकी रेखा यहाँ पर ये आगे बढ़ गई, ताकि आपको आसानी हो जाए, इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। देखो नापना बहुत सरल है। इसको और आगे बढ़ा ही देता हूँ यार मैं, है ना। इसको और आगे मैंने यहाँ पर ये बढ़ा दिया। क्लियर? ये बढ़ा दिया। कोण AOC को नापना है। चांदा कैसे जमाओगे? अब देखिए, अब यहाँ पर देखो एक रेखा इस तरफ गई है और एक रेखा यहाँ पर इस तरफ गई है और बीच में कोण बन रहा है। तो ना रखोगे कैसा? देखो इधर से भी नाप सकते हैं। यहाँ पर भी 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, इधर से भी हम नाप सकते हैं और इधर से भी हम नाप सकते हैं। 0, 10 है ना। तो ये वाला जो बिंदु, ये बिंदु इस बिंदु के ऊपर आना चाहिए और ये जो 0 डिग्री वाली जो रेखा है, ये 0 डिग्री वाली रेखा जो है वो इस रेखा के ऊपर आनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात, देखो इस बिंदु के ऊपर यहाँ पर वाला बिंदु आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये बिंदु उस बिंदु के ऊपर आना चाहिए, ये आ गया। और ये वाली जो रेखा इस 0 डिग्री वाली रेखा के ऊपर आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर ये जम गया है। क्लियर? जम गया। देखिए ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के ऊपर है और 0 डिग्री के ऊपर क्या है? यहाँ पर 0 डिग्री है। क्लियर? अब नापेंगे। देखो ये 0 हो गया, 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45। ये कितना होगा? 45, 46, 47, 48, 50। तो यहाँ पर ये बिंदु कहाँ, ये रेखा कहाँ पर आ रही है? ये रेखा हमारी आ रही है 40, 41, 42, 43, 44, 45 पर आ रही है। कहाँ पर आ रही है? बिंदु 45 पर आ रही है। कितने पर आ रही है? 45 डिग्री पर आ रही। तो एक कौन सा है? 45 डिग्री पर है। और एक कोण छोटा इतना सा मुंह फट रहा है इसका मुंह इतना सा फटा है ना, तो ये न्यून कोण 90 से कम है ना। कितना आया है? कोण AOC कितना आया आपका? कोण AOC आपका कितना आया? 45 डिग्री आया। कितना आया? 45 डिग्री आया। और ये क्या है आपका? ये आपका न्यून कोण, क्योंकि 90 से कम है। 45 90 से कम होता है ना,
इसलिए कितना है आपका ये न्यून कोण, मतलब ये 45 डिग्री आपके वाला कोण आ गया है ना। नापते बन जाएगा ना कोण ए ओ सी का मान कितना है 45 डिग्री आया। अगला आपका क्या है देखिए, अगला कोण है आपका कोण सी ओ एफ। अगला कोण आपका क्या है, अगला कोण है आपका कोण सी ओ एफ है। अगला कोण क्या है, कोण सी ओ एफ है। अगला कोण क्या है, कोण सी ओ एफ है। अरे अगला कोण क्या है आपका, कोण सी ओ एफ है ना। सी ओ एफ अच्छे समझिए कहाँ पर है कोण, देखो सी ओ ये बिंदु ओ है और ये एफ है, तो ये वाला कोण नापना है। क्लियर, कोण सी ओ एफ को नापना है, सी ओ एफ है ना। बीच में ओ है मतलब बिंदु ऊपर कोण बनेगा, कोण सी ओ एफ को नापना है। कोण सी ओ और कोण एफ को क्या करना है, नापना है। देखिए इस रेखा को यहाँ पर मैं आगे बढ़ा ले रहा हूँ, इस रेखा को मैंने यहाँ पर आगे बढ़ा लिया। अब नापो कैसे, देखिए इसको मैं थोड़ा किताब को ही घुमा लेता हूँ ना, एक काम करता हूँ, अब अच्छे समझ में आएगा है ना। देखिए अच्छे समझ लीजिए, कोण सी और बिंदु ओ और कोण एफ हो गया, कोण सी कोण ओ और कोण एफ को हमको नापना है ना। तो चांदा जमाओगे कैसे, ये वाला जो पॉइंट है ये इस बिंदु के ऊपर आना चाहिए और ये वाली जो 0 डिग्री वाली जो रेखा है वो इस रेखा के ऊपर आना चाहिए। क्लियर, देखिए मैं यहाँ पर जमा रहा हूँ, ये बिंदु के ऊपर बिंदु और 0 डिग्री, इस रेखा के ऊपर ये 0 डिग्री वाली हमारी रेखा आ गई। नापेंगे है ना, और देखिए नापेंगे कैसे, 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 90, कितने डिग्री पर आया ये, 90 डिग्री पर आया है ना। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, कितने डिग्री पर आया है, 90 डिग्री पर आया। यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। एको कैमरा फिर कैसे सरक गो, अरे भैया रे कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो पूरे कैमरा रे, इतना महंगा मोबाइल लेके आ, कोई काम को नहीं है ना। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 है ना, कितने डिग्री पर आया है, 90 डिग्री पर आया। क्लियर, तो कितने अंश कोण है, 90 अंश कोण है, मतलब कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो कोण सी ओ एफ का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, कोण सी ओ एफ का मान कितना आ गया हमारा, कोण सी ओ एफ का मान आ गया हमारा 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते। क्या बोलते हैं इसको हम, समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उस कोण को समकोण कहा जाता है। अब देखिए अगला कोण क्या हमारा, अगला कोण है कोण एफ ओ बी। कोण क्या है, कोण एफ ओ बी। एफ ओ बी, देखिए कोण एफ ओ बी, इस बिंदु पर कोण बनेगा, इस कोण को नापना है ना। कोण एफ ओ बी है ना। लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए है ना। कोण एफ ओ बी को नापना है, कोण एफ ओ बी को क्या करना है, नापना है। अब तो तुमको नाप तो बन जाएगा बिल्कुल आराम से। इस बिंदु के ऊपर ये वाला बिंदु आना चाहिए चांदे का, और इस रेखा के ऊपर ये वाली 0 डिग्री वाली रेखा आनी चाहिए। ये जमा दी है मैंने, ये बिंदु के ऊपर बिंदु, रेखा के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पर ये रेखा हमारी आ गई। देखिए ये 0 10 20 30 40 40 और ये 5 कितना हो गया, 45 है ना। ये रेखा यहाँ पर है 40, ये 40 41 42 43 44 45, कितने पर है ये, 45 पर है। तो कोण कितना है हमारा, 45। देखो ये 0 से लेकर के कितने के बीच में, 45। यहाँ पर 0 है ना, 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में, तो इस कोण का मान कितना आया, 45 डिग्री आया। कितना आया, 45 डिग्री आया। क्लियर, कितना आया, 45 डिग्री आया है ना। कितना है, 45 डिग्री, मतलब कोण एफ ओ बी का मान कितना है, 45 डिग्री। एक चीज़ बताऊँ तुमको मैं, देखो यहाँ पर ये बिंदु रख देना है ना, देखो ये रख दिया मैंने यहाँ पर चांदा, ये इधर 180 है और इधर कितना है, यहाँ पर 0 है। शुरू कर रहा है 0 10 20 30 40 45, ये 45 हो गया, 45। और ये कितना आया था हमारा, ये वाला कोण हमारा 90 आया था। देखो 45 और 90, और ये कितना आया, ये भी हमारा 45 था। तो देखो 45 और 45 90 हो गए, और ये 90 कितना हो गया, 90। वो तो तुमको मेन गणित में आएगा, अभी तुम ब्रिज कोर्स का बस समझो ना। क्लियर, तो क्या आया था हमारा, कोण एफ ओ बी का मान कितना आया था, 45 डिग्री आया था है ना। कोण एफ ओ बी का मान कितना, कोण एफ ओ बी का मान कितना आया था, 45 डिग्री आया था। और 45 डिग्री में 90 से कम है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम न्यून कोण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। अब तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अगर किसी एक बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करती है, आमने सामने कोण कैसे होते, बराबर होते। मतलब अगर ये 90 का है ना, तो ये भी कितने का आएगा, इसके सामने कोण जे वाला हो गया, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये भी कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। आमने सामने कोण, ये वाला कोण है, इसके सामने कोण ये वाला कोण है। अगर ये कोण 45 का है तो ये कोण भी कितने का आएगा, 45 का आएगा है ना। ये वाला कोण है, ये कोण है, इसके सामने कोण ये वाला कोण है। अगर ये कोण 45 का, ये कोण भी कितने का आएगा, 45 कोण का आएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये वाले कोण और ये आमने सामने कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आप नाप के देख सकते हो यार। अगला कोण क्या ज्ञात करना है, कोण बी ओ डी ज्ञात करना है। कोण क्या ज्ञात करना है, कोण बी ओ डी ज्ञात करना है। कहाँ है कोण बी ओ डी, बी ओ डी, ये वाला कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए मैं रेखा को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रेखा को मैंने आगे बढ़ा लिया। कोण क्या ज्ञात करना है, कोण बी ओ डी ज्ञात करना है। जमाएंगे कैसे, देखो है ना, चांदे को कैसे जमाना, देखो
ये जमाना बहुत सरल है, इस बिंदु के ऊपर ये वाला बिंदु आना चाहिए और ये वाली रेखा के ऊपर ये जीरो वाली, देखो ये 0 डिग्री लिखा है, ये जीरो वाली रेखा आनी चाहिए, है ना। देखो ये बिंदु के ऊपर बिंदु ये आ गया और ये वाली जो रेखा है, ये रेखा के ऊपर ये वाली रेखा ये आ गई, है ना। अब नापेंगे, देखो 0 के बाद क्या आता है, 10 आता है, फिर 20 आता है, फिर 30 आता है, फिर 40 आता है, और 40 और ये कितना है, 40 के बाद कितना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 40 के बाद कितना है, 40, ये रेखा कहाँ पर आ रही, 40, 41, 42, 43, 44, 44 पर आ रही, कहाँ पर आ रही, 44 पर आ रही, कहाँ पर आ रही, 44, 44 मतलब 45 पर ही आएगी। वो हल्का सा रखने में थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो जाती है। डिटोल भी 99.9% साफ करता है, 100% साफ नहीं करता, थोड़ी बहुत आ जाती है ना। ये 0 पर हो गया, ये 0 डिग्री, फिर 10, 20, 30, 40 और 5 कितना हो गया, 45, आगे 45 डिग्री। तो BOD का मान कितना है, 45 डिग्री आया। कोण BOD का मान कितना है, कोण BOD का मान कितना आएगा हमारा, 45 डिग्री आएगा। और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा न्यून कोण है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा न्यून कोण है, ये भी हमारा क्या है, न्यून कोण है ना। अब DOE को नापना है, DOE कई बच्चे लोग जिनको नापते नहीं बन रहा है ना, वो किताब को ऐसे आगे पीछे घुमा लिया करो। ये किताब को मैंने नाप लिया, कौन कौन सा नापना है हमको, DOE नापना है, कौन के नापना है, DOE नापना है। हमने किताबें घुमा ली है ना, नाप लेंगे आसानी से। कौन DOE है ना, ये बिंदु के ऊपर बिंदु और रेखा के ऊपर ये रेखा रख दी है, बिंदु के ऊपर बिंदु और रेखा के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर हमारी ये रेखा आ गई है ना। नाप लिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, कहाँ पर आया हमारा कोण, देखो अच्छे से नाप लिया हमने है ना, कितने पर आया, 90 पर आया, कितने पर आया, 90 पर आया, कितने डिग्री हो गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। तो DOE का मान कितना आया, कोण DOE का मान कितना आया हमारा, 90 डिग्री आया। कोण DOE का मान कितना आया हमारा, 90 डिग्री आया। ये भी हमारा क्या है, ये हमारा न्यून कोण है, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर ये न्यून कोण है। क्लियर। अगला हमको कोण EOA नापना है, कोण क्या नापना है, देखो EOA नापना है ना, EOA नापना है। ये बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। क्लियर। कैसे नापोगे, ये वाले बिंदु के ऊपर ये वाला बिंदु आना चाहिए और ये वाली रेखा के ऊपर इधर की रेखा आनी चाहिए। क्लियर। ये मैंने इसको जमा दिया, ये जमा दिया है ना। देखो रेखा के ऊपर रेखा आ गई, बिंदु के ऊपर बिंदु आ गया, और कितने डिग्री है यहाँ पर, 0 डिग्री है। नापेंगे, देखो 0 के बाद 10, 20, 30, 40 और 5, 45 डिग्री। कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री। 40 और 5 कितना, 45 डिग्री पर है। कितना आ गया, 45 डिग्री है ना। तो कोण EOA कितना है, 45 है। कोण EOA का मान कितना है, 45 डिग्री है। और ये क्या हमारा, ये हमारा न्यून कोण है, ये हमारा क्या है, न्यून कोण है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।